नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से नई कविता की रूढ़ियों से नए काव्य सृजन में मुक्ति का प्रयास इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो नव्य पूंजीवाद लेट कैपिटलिज्म की नव तकनीकी क्रांति ने बड़े पैमाने के उत्पादन को संभव बनाया। यानी जब लेट कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ तो उस कैपिटल को बनने में, भारत को कैपिटल बनने में और उस कैपिटल की स्थितियों में जो स्थितियों को आगे ले जाने में जो मदद साबित की, वो तकनीकी क्षमताओं ने की। जो तकनीकी क्रांति जो आई, जो जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी चीज़ें थी, उन चीज़ों ने जो है भारत को संपन्न बनाने में बहुत बढ़िया योगदान दिया। इसी ने नए उपभोक्तावादी संस्कृति को भी जन्म दिया, और यही संस्कृति वो थी जिसने कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, लोगों के पास पैसे हुए, संपन्नता आई, लोगों ने जब बड़ी बड़ी सिटी के अंदर लोग रहे, जब लोगों को बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, एक दूसरे से मिले, तो जो उपभोक्तावादी संस्कृति थी वो भी पनपना शुरू हो गई। इस उपभोक्तावादी संस्कृति की चपेट में भारत भी आया, और इसी से एक अपसंस्कृति का भी जन्म हुआ। और इसके साथ साथ जहाँ एक अच्छी चीज़ आती है, वहाँ जो है एक बुरी चीज़ भी आ जाती है। बुरी चीज़ क्या थी? अब उसके बाद इस प्रकार विकसित देशों ने अविकसित देशों का पूरा नक्शा बदल डाला। तो अब संस्कृति क्या थी? विकसित देश जो थे उन्होंने अविकसित भारत अविकसित देश था, और विदेश जो है वो विकसित देश थे। उन्होंने अविकसित देशों की जो चीज जीवन शैली बदली। जीवन शैली के साथ साथ जो अन्य चीज़ें, रहन सहन का परिवेश बदला, आने वाली चीज़ों के बारे में सोचना लोगों ने शुरू किया। पूंजीवाद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, पैसे की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। लोगों के अंदर जो है अब जो ग्रामीण संस्कृति को छोड़ करके शहरों की तरफ जाने की ललक जागी। शहरों की जो कल्चर है उसने जो है लोगों को जो कुटुंब वाली शैली थी उससे बाहर ला करके खड़ा किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निश्चित रूप से जब आपके अंदर समझदारी आती है तब आपको ये पता लगता है कौन आपके साथ सही है, कौन आपको गलत है। अब तक तो पता ही नहीं था, क्योंकि अंधकार में चल रहे थे। बड़ों की बात मानना चाहिए, बड़ों का ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सिर्फ हम अभी तक परंपरावादी सिद्धांतों से बंधे हुए चल रहे थे। जब व्यक्ति का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, तो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें सोचता है। इसीलिए आपने देखा जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है, वो व्यक्ति उतने ही ज़्यादा रिजर्व होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो वो रिजर्व होना शुरू है, फिर उसकी दुनिया भी अलग हो जाती है। क्योंकि अब उसको उन चीज़ों में ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, या फिर वो उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देता। उसको लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई चीज़। अब निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे कहीं कुछ जाता है तो किस लिए जाता है? कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए। लेकिन जब कोई चीज़ सीखने को ना मिले, सिर्फ गंवाने को मिले, तो व्यक्ति एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तीसरी बार जाएगा, अपने आप को जो है वो फिर वहाँ से अलग कर लेगा। तो ठीक वही स्थिति हुई। तो जहाँ एक तरफ बदला समाज, तो वहाँ लोगों के साथ में कुछ लोग जो थे, जो नई इस संस्कृति में आए, तो कुछ फ़ायदा हुआ और कुछ उसका नुकसान हुआ। बाजारवाद और मुक्त संस्कृति ने प्रबंधकों, वितरकों और बिचौलियों के व्यापारिक पूंजीवाद में नया लूट तंत्र स्थापित करने का भी अवसर दिया। और साथ ही एक और चीज़ हुई, जो लोग ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बीच की स्थिति को निभाया। अब जैसे बहुत सारे जो भी स्कूल खुले, कॉलेज खुले, आज भी खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह, और कंपनियां खुली। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने की हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते। निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति का सहयोग लेंगे जो जानकार है। आज सीए लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें तो लोगों को पता ही नहीं, से खुद मालिक को नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। पैसा उनका, और उन्हीं के पैसे से अभी हमने बहुत सारी चीज़ों की अभी जानकारी
पता लगी कि बहुत सारी जो है कंपनियां दूसरों की कंपनियों के से ही उन्होंने नई चीज़ें ले लेकर के अपना काम कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो अगर हमारी दृष्टि में ही नहीं है। तो जो बीच के लोग थे उन्होंने क्या किया, पहले तो उनके अकॉर्डिंग ही चलो तो ठीक है, अदरवाइज़ उन्होंने बहुत सारे से आपको नुकसान देना शुरू कर दिया। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हुए, नुकसान देने की स्थिति में भी आए। इससे मनुष्य के अंतर जगत का महासंहार हुआ और कविता के अंत की घोषणा की। और इससे अंतर जगत का वो व्यक्ति जो कि भावुक था, जो कि सही था, जो कि सही रास्ते पर चल रहा था, वो कहीं ना कहीं टूटा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शोषण कमज़ोर, भोला और सीधे इंसान का ही होता है। बाकी समाज के लोग तो आगे निकल जाते हैं। संसार में शोषण यदि किसी का होता है तो कमज़ोर या फिर भावुक व्यक्ति का होता है, बाकी किसी का शोषण नहीं होता। तो वही हुआ। इस अंधकारपूर्ण स्थिति के बीच 80 के दशक में कविता की वापसी का नारा बुलंद किया गया और कहा कि मतलब इन चीज़ों से लोगों को जगाने के लिए कविता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कम शब्दों में ज़्यादा बात कह जाती है, इसलिए। और कहा गया कि उत्तर औपनिवेशिक पूंजीवाद अमनुष्यता का सैद्धांतिकरण अनुचित है। तो और उन्होंने कहा, ये नारा बुलंद किया कि जो उपनिवेश की जो प्रवृत्ति है, ये जो है अमनुष्यता को का जो है अमनुष्यता का सैद्धांतिकरण अनुचित है। इसका जो सैद्धांतिकरण जो है वो अनुचित है, यानी ये जो है किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को जो उपनिवेश लगा है, ये किसी न किसी तरीके से समाज के शोषण को जन्म दे रहा है। समाज का जो अब जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ लोगों को पता ही नहीं है। जैसे हम सभी जानते हैं, जो हम लोगों को समाज के अंदर जो हम बीमा कंपनियों के बारे में जानते हैं, लोग जानते नहीं हैं, बहुत सारी सी बीमा कंपनियों में अपना पैसा लगा देते हैं। वहाँ की एक पॉलिसी है, पहली बात तो आपका जो पैसा जाता है उसमें से केवल और केवल 10% ही पैसा आपका लगता है। यानी आपने यदि 1 लाख दिया है तो 10,000 रुपया ही सिर्फ उसमें आपका वहाँ पर उस जिस भी कंपनी में लगाए सिर्फ 10,000 ही रुपया गया, बाकी सारा पैसा तो पहले ही ख़त्म हो गया। अब उस 10,000 के बाद भी आपको 3 साल तक देना है। उस पैसे में से भी जो भी डिसाइड किया गया है, जो प्रोग्राम जिसको आपने लिया है, उसका 3 साल तक आपको देना है। यदि 3 साल तक आप नहीं देते किसी कारण सुनिए, तो वो आपका सारा पैसा कंपनी में ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म क्यों होता है? प्रश्न ये है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए ना। पैसा आपका ठीक है भाई, नहीं दे पाया कोई व्यक्ति, किसी ने किसी तरीके से कोई चीज़ बीमा कंपनी से खरीदी और नहीं दे पाया, तो यह ठीक है भाई, कितनी मेहनत से आदमी कमाता है। उसने तो यही सोच के दिया है ना कि मैं 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ, उसे क्या मालूम कंपनी के अंदर क्या होता है। और ये बात मैं आपको जो बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मुझे पता है, मुझे वहाँ की असलियत का पता है, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। बहुत सी चीज़ें हमें पता नहीं होती है, तो उसके अभाव में हम जो चीज़ें करते हैं उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। यानी यहाँ पर कुल में बात ये समझ लीजिए कि जो 3 साल तक यदि आप नहीं देंगे तो आपका पैसा वो डूब जाएगा। ये आम व्यक्ति को पता नहीं होता, पैसा जो है वो वहाँ ख़त्म हो जाता है। तब वो व्यक्ति रोने लगता है कि मैंने तो पैसा लगाया, मैंने तो 2 साल तक 2 लाख रुपये लगा दिए और अब पैसा नहीं है मेरे पास, तो अब मेरे पास मेरा पैसा वापस नहीं आ रहा। या मैंने 2 साल तक कितने पैसे लगाने थे, कितना देना था, यानी काफ़ी ज़्यादा वो व्यक्ति दे चुका, लेकिन कंपनी से अब कोई रिज़ल्ट उसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऐसा तो 25 साल के लिए लगाया गया था, 40 साल के लिए लगाया था, रिज़ल्ट 0 हो गया, पैसा डूब गया। वो पैसा कहाँ गया? प्रश्न उठता है, वो पैसा कहाँ गया? तो ये बात समझने की है ना। लेकिन ये तो एक आम इंसान को तो ये बात पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है खेल, यही नहीं पता। तो वो पैसा लगाने के समय पर ही उसको समझना चाहिए, लेकिन समझेगा तो जब या तो वो एग्ज़ाम दे या उसके बारे में जो समझाने आया है वो व्यक्ति समझाए। तो आजकल तो समझाने का ट्रेंड ही ख़त्म हो गया। आजकल तो सीधे है कि भाई पॉलिसी है, आपको ये रूल्स हैं, आप लगाना चाहते हैं लगाए, नहीं लगाना चाहते हैं ना लगाएं।
आप कैसे समझेंगे जब तक आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, चीज़ों को जाना नहीं। तो वो उस चीज़ से लोगों को जगाने के लिए, यानी कि आप अपना जो निवेश कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं आप जो पैसा, उसको सोच समझ के खर्चा करें, क्योंकि आपके पास किसी और के पास 4 जगह से पैसा आने की संभावना है, लेकिन आप एक ही जॉब करते हैं और आपका वही पैसा आने वाला था, आपने अपना घर के रोटी से पैसा काट करके वहाँ दे दिया और वो भी पैसा आपका ख़त्म हो गया। वो भी आपके आपकी बीमारी के समय पे काम नहीं आ सका, आपके बच्चों की एजुकेशन में काम नहीं आ सका, क्योंकि आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया है। और वहीं दूसरे लोग जो हैं, जो जानकार हैं, वो उससे बहुत गुना लाभ उठा लेते हैं। वो लाभ कैसे उठाते हैं, लेकिन ये जानकारी तब हो सकती है या तो आप उस चीज़ के बारे में डीपली स्टडी करें, तभी तो होगी जानकारी। अब जब हम ही ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी बात है, टेक्नोलॉजी की बहुत सी बातें जो पता ही नहीं है, तो व्यक्ति जानकारी कैसे होगी, नहीं होगी ना। तो दो ही तरीके, या तो आप पूरी एग्ज़ाम बेशक ना दें, जानकारी आप ले लें, तब आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, तो लेने की वो ज़रूरत होती है। खैर, हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो वो कविता ने यहाँ पर फिर वापस से उसको कविता को लाया गया इससे जगाने के लिए।